One of the greatest secret of success for what an MBA student should do comes not from some big management group or some modern day research project, but from Udham Gita Gyan. So I would like to give you three vital lessons on this auspicious holy occasion of Lord Krishna's great arrival to Mother Earth by talking briefly about Udham Gita. उद्धव प्रभु श्री कृष्ण के साथी थे। उन्होंने सारी उम्र प्रभु श्री कृष्ण की सेवा करी, लेकिन कभी कुछ नहीं मांगा। तो जब मानव यात्रा पूर्ण करके बैकुंठ जाने का समय हुआ, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उद्धव को बुलाया कि हे उद्धव, तुमने सारी जीवन मेरी बड़ी सेवा करी है, कभी कुछ नहीं मांगा, तुम्हें तो कुछ देना चाहता हूँ, कुछ वह मांगो। तो उद्धव ने कहा, नहीं प्रभु, आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का एक धन्य सौभाग्य था और कुछ नहीं चाहिए। परंतु प्रभु श्री कृष्ण का कुछ तो मांगो। तो उद्धव ने कहा, प्रभु यदि कुछ देना ही चाहते तो कुछ शंकाएं हैं। इस मानव जीवन में आपकी उपदेश अलग रहे और कर्म अलग रहे, तो उसी को लेकर कुछ शंकाएं हैं। यदि देना चाहते हैं तो कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसको संपूर्ण संसार उद्धव गीता के नाम से जानेगा। तो उद्धव ने पहला प्रश्न पूछा, हे प्रभु, सच्चा मित्र कौन होता है? तो प्रभु ने कहा, जो समय आने पर बिना बुलाए संकट के वक्त आपकी सहायता के लिए आ जाए, वही सच्चा मित्र है। तो उद्धव ने पूछा, प्रभु फिर तो हम आपको पांडवों का सच्चा मित्र नहीं कह सकते, आपको अपाय पांडव नहीं कह सकते। आपने इस विरोध के वक्त द्यूत क्रीड़ा में पांडवों की रक्षा नहीं करी। आप युधिष्ठिर को द्यूत करने से रोक सकते थे, उसके बाद जब भाइयों में दाव लगाया तब रोक सकते थे, जब द्रौपदी को दाव पर लगाने लगती तब रोक सकते थे। यदि आप भी कहते हैं कि आपने द्रौपदी का शिर बचाया, तो एक स्त्री जो अर्धनग्न अवस्था में दरबार में घसीट के लाई गई, तो क्या ही बचाया? ये कहकर उद्धव का गला भर आया और वो रुक गए। तो वहां प्रभु श्री कृष्ण ने एक बात जो कही वो थी कि हे उद्धव, सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही विजयवान होता है। The sagacious, perspicacious person is the one who wins in life. जिस प्रकार दुर्योधन के पास धन था, सामर्थ्य था, परंतु पासों का ज्ञान नहीं था, तो उसने शकुनी को पासे बैठने के लिए कहा। उसी प्रकार धर्मराज भी मुझे न्योता दे सकते थे कि उनके लिए मैं खेलूं। तो उद्धव जरा सोचो कि यदि शकुनी और मेरे बीच में युद्ध हुआ होता तो कौन जीतता? तो विवेकवान ही विजयवान होता है, और जब हम विवेक का त्याग कर देते हैं तो हमारी पराजय तय है। जो जो रिसोर्सेज हैं, जो जो ऑप्शन है, उसका सदुपयोग करके आगे करना है, ये सफलता का पहला नियम है। उद्धव अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, प्रभु फिर तो इसका यही तात्पर्य हुआ कि हर व्यक्ति को अपने संकट को खुद ही झेलना होगा। यदि आप अपार पांडव थे तो फिर भी आपको उनकी रक्षा के लिए आना चाहिए था, अब क्यों नहीं आए? मुझे अभी तक इसका उत्तर नहीं मिला। तो वहां प्रभु कृष्ण ने दूसरा ज्ञान दिया कि युधिष्ठिर ने मुझसे प्रार्थना करी थी कि ये दुर्भाग्य का खीर हमें ही खेलने दे, आप आके आपके आगे हम और लज्जा अनुभव करेंगे, तो आप नहीं आइए क्या? और इस प्रकार मैं उनकी प्रार्थना में बंध गया। सारी द्यूत क्रीड़ा में जब तक शकुनी उनके साथ छक करता रहा, वो शकुनी को भला बुरा कहते रहे, दुर्योधन को भला बुरा कहते रहे। जब द्रौपदी ने अभ्यम कृष्णा की पुकार लाई, तो मैं झट उपस्थित हुआ उसकी रक्षा के लिए। तो दूसरा अनिवार्य ज्ञान हम सभी के लिए है, बिलीव इन द पावर ऑफ देव। नेवर try to do a bad act where you feel that you can hide it from God. Nothing is hidden from God. And therefore, in your life, in your family, in your relations, with your neighbors, with your friends, you have to use the rule of ethical virtuous conduct. ठीक है, उधर अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने अंतिम सवाल पूछा, हे प्रभु, यदि आपको बुलाने पर ही आना है, फिर तो हम मानव रूपी यात्रा में कुछ भी दुष्कर्म करते रहें, आप नहीं रोकेंगे। हम कुछ भी करते जाएं और आप जब तक हम बुला नहीं रहे तब तक नहीं आएंगे। तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सृष्टि के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। हर व्यक्ति को अपने कर्म का भोग खुद ही करना है। आप अच्छे कार्य करेंगे तो सुख मिलेगा, बुरे कार्य करेंगे तो दुख मिलेगा। ये सृष्टि का नियम है। मैं तो मात्र आपके सभी कर्मों का साक्षी बनकर आपके सबूत खड़ा है। वो तुमको अकेली बड़ी शंका हुई कि प्रभु, यदि आप साक्षी बन के खड़े हैं तो फिर तो हम मानव लोग कुछ भी करते जाए, मानव कल्याण कैसे होगा? तो वहां
प्रभु श्री कृष्ण ने अंतिम और तीसरा और आखिरी ज्ञान दिया मित्रों कि हे उद्धव, तू शब्दों के भारी अर्थ को नहीं समझे। यदि सृष्टि का हर व्यक्ति ये मान ले कि इस वक्त प्रभु श्री कृष्ण मेरे साथ हाथ में हाथ डाल के मेरे कर्मों की साक्षी बन के साथ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, तो क्या सृष्टि का कोई व्यक्ति कभी गलत कार्य करेगा? क्योंकि यदि हमने मान लिया कि हर घड़ी प्रभु श्री कृष्ण हाथ में हाथ डाले चल रहे हैं, तो आप चाह कर भी गलत कार्य नहीं करेंगे। So my beloved MBA cohort, as I leave you today, I want all of you to remember this Uddhav Gita Gyan 3 divine tenets. The first tenet is that Vivekwan hi Vijayvan hai. So during this MBA journey in your life, when you're talking to your parents, your friends, neighbors, never let sagacity depart away from you. Second, believe in the power of prayer, because it you will call Lord to our help, He will empower you. However, the most important rule number 3, my beloved students, is that always believe that Lord Krishna is walking hand in hand with you. मैं आपके कर्मों की साक्षी बनकर आपके सम्मुख खड़े हैं, क्योंकि ये यदि आपने मान लिया तो फिर चाह कर भी आप कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। एंड योर जर्नी टू बी अ स्मार्ट ज़ेन लीडर इज एंड वेरी क्लियर।